प्यारे बच्चों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक। गणित जादू की दुनिया में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने देखा कि कैसे एक वर्ग के अंदर अनेक वर्ग होते हैं। हो सकता है कि एक आयत के अंदर भी अनेक आयत हो सकता है कि एक वृत्त के अंदर भी अनेक वृत्त हो सकता है कि एक त्रिभुज के अंदर भी अनेक त्रिभुज हो। क्योंकि जब हम इन ऐसी बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर हम उस प्रकृति को देखते हैं जहाँ कोई एक सममित या सिमेट्रिक डायमेंशन नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल कैओटिक है। और इस कैओटिक को समझने के लिए, इस गुत्थम गुत्थी या उलझन को समझने के लिए हमने प्राकृतिक संख्याओं को देखा। हमने नेचुरल नंबर्स की खोज की 1, 2, 3, 4 और ये सोचा कि क्या इस नेचर को, इस प्रकृति को इन प्राकृतिक संख्याओं की सहायता से हम समझ सकते हैं। हाँ, काफ़ी हद तक इसमें हमने सफलता भी पाई। हमने देखा कि ज्यामिति और प्राकृतिक संख्याओं में कोई संबंध है। हमने देखा कि आकार को भी संख्या से जोड़कर देखा जा सकता है। हमने देखा कि ज्योमेट्री और नंबर्स में एक अद्भुत केमिस्ट्री होती है, अद्भुत जुगलबंदी होती है, अद्भुत दोस्ती होती है। तो हम पता करते हैं कि ये दोस्ती का विज्ञान क्या है, या इस दोस्ती की हाथ की सफाई क्या है, या इस दोस्ती का जादू क्या है। तो पिछली बार हमने देखा कि एक वर्ग में कितने वर्ग होते हैं। तो जरूरी नहीं कि वर्ग ही हो, अगर त्रिभुज हो तो। इस प्रकार की अनेक क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में आती हैं और निश्चित तौर पर हम वहाँ पर उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि हमें उनकी टेक्निक नहीं मालूम होती कि कैसे उन प्रश्नों को हल किया जाए। और जिन्हें मालूम होता है वो आगे बढ़ जाते हैं और जिन्हें नहीं मालूम होता वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपको हम बताएंगे टेक्निक कि कैसे एक वर्ग में अनेक वर्ग होती हैं, एक आयत में अनेक आयत होती हैं, एक वर्ग में अनेक वृत्त होती हैं। लेकिन इन सब को ढूंढने का, गिनने का तरीका क्या है, इसे ही हम कहते हैं जादू। बाकी को आएगा पसीना, पर आपको पड़ेगा थोड़ा सा सीखना। तो हम देखते हैं कि ये कैसे सीखा जाता है। सबसे पहले हम प्रश्न से शुरुआत करते हैं। चलिए बताइए, यहाँ कितने ट्रायंगल हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? मैं आपसे ही कर रहा हूं प्रश्न। अरे क्या बात है, आपको उसका उत्तर मालूम है? सिर्फ यहाँ पर एक ट्रायंगल है। वाह, आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ सिर्फ एक ट्रायंगल है। लेकिन अगर इस त्रिभुज को मैं अब कर दूं, अब बताइए यहाँ कुल कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? अब बताइए, जो काम पहले आपका आसान था, अब वह काम परेशान कर रहा है, उस काम से पसीना आ रहा है। तो अब मैं क्या करूं?